कबाड़ी वाले, लोहा टीन प्लास्टिक ले कबाड़ी। अबे भैया डरा काहे रहे हो यार? कोई कबाड़ वबाड़ है क्या बेचने के लिए? चुप चुप, कोई कबाड़ नहीं, काम कर अपना। कोई कबाड़ा नहीं है तो फिर फालतू का डरा रहे हो हमको? आए बड़े कबाड़ा नहीं है। कबाड़ी वाले, लोहा टीन प्लास्टिक बर्तन ले। हे भगवान, ऐसे ही हमारा कबाड़ा बिकता रहे और भला होता रहे हमारा। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ये सही रहेगा। थकान भी वैसे भी बहुत हो गई है भैया। भैया भैया सुनिए ना। क्या भैया सुनिए ना? आ गई जगाने के लिए? क्या है भैया, आप यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखी है क्या? नहीं नहीं, मैंने किसी लड़के वड़के को नहीं देखा। जाइए आप यहाँ से। भैया भैया याद कीजिए ना, गोरा सा रंग है, नीला टी शर्ट पहना है, जीन्स पहना है, पाँव में जूते हैं। याद कीजिए ना। नीले रंग का? जी। लंबा सा था, काला सा जीन्स ऊंच पहना था। जी 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 भैया। हाँ, वो उधर गया है, उधर ही देखे थे हम उसको। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। नीले रंग पीले रंग, आके नींद से जगा दी, नीला पीला कर रही है हमारे सामने। पागल लड़की। अच्छा खासा सो रहे थे, आके परेशान कर दी लड़का। ओए, उठ 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 जल्दी, उठ उठ। क्या उठ? उठ ना। ठेली 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 कहाँ है तेरा? भैया कौन सा ठेला का बात कर रहे हो? हमको कोई ठेला वाला नहीं पता है। कौन सा ठेली था जिसमें तू कबाड़ा बेच रहा था? कहाँ है ठेली? वो तो मैंने बेच दिया। ठेली बेच दी? तू पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? कहाँ बेचा तूने? वो सामने वाली दुकान पे बेचे, और अब तक तो वो तोड़ फोड़ के भी फेंक चुका होगा भैया। वो भी कहाँ फेंक देगा वो? ऐसा क्या है उस ठेले में भैया जो आप हमें मार रहे हैं? कुछ नहीं था, अपने काम से काम रखेगा, समझा? तुझसे बात करना ही बेकार है। हाँ, तो जाओ ना। बड़े आए ठेला लेने वाले। तुमको क्या लगा था पैसा के बारे में पता नहीं चलेगा हमको? एक मिनट यार, वो भैया पर हमको बहुत शक जा रहा है। ऐसा क्या कर रहे थे वो? कबाड़ा तो था नहीं, रिक्शे में हाथ जरूर मारे थे, और हमारे पास ऐसा कोई कबाड़ा भी नहीं है। क्यों चुरा ले तो अमीर बन जाए? देखना तो बनता है उस बंदे का। देखते हैं यार, यहां तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। बोतल दिख रही है सिर्फ, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। इतना सारा कैश। लगता है भैया यही छुपा रहे थे। अब तो मैं माला माल हो गया। हमको पागल समझ रहा था। लगता है उसको लगा हम कबाड़ी वाले हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे इन पैसों से तो माला माल हो गए। अब क्यों कबाड़ा बेचेंगे हम? इस ठेली को ही बेच मारते हैं और इन पैसों से बहुत काटूंगा। चलो छुपा लेता हूँ भैया, झोली भर गई। ऊपर वाले तेरा भला हो। इतना सारा पैसा, अब तो जिंदगी मौज में कटेगी। एक काम करते हैं, जाकर ना बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं। चलो भैया। अरे आज तो लॉटरी लग गई, अब तो जिंदगी मजे से कटेगी। दीदी, ये तो वही दीदी है ना जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, लेकिन ये रो काहे रही है? जाके पूछता हूँ। दीदी क्या हुआ, आप रो काहे रही हैं? क्या बताएं भैया हम आपको, हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। वो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द इनका इलाज होगा, वरना ये इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। अब जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा किए थे और कोई लड़का आके वो पैसे हमसे छीन के ले गया। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या करें, हम कहाँ जाए? हमारे पापा, उनके अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे अगर उनको कुछ हो गया तो।
अच्छा ठीक है, रोइए मत, वैसे भी आप ही की गलती है और हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम जा रहे हैं अपना कबाड़ा बेचने के लिए, ठीक है? ध्यान रखिए। हर्षित, बेटा ये तू क्या कर रहा है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? यही संस्कार दिए हैं क्या? हाँ? अगर कल को उसके बाप को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? नहीं बेटा, ये गलत है, जाकर उसके पैसे वापस कर क्या? दीदी, हम वो कह रहे थे कि कितना पैसा है आपका? पूरे 4 लाख रुपए इकट्ठा किए थे अब। 4 लाख? ये लीजिए आपके 4 लाख रुपए। लेकिन भैया, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। दरअसल उस लड़के को ढूंढ रही थी ना, वो हमारे रिक्शे में डाल के ये पैसा चला गया था। दरअसल वो हमें लालच आ गया और जब हमने आपको देखा रोते हुए तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने आपके पैसे लौटा दिए। भैया, लेकिन आप चाहते तो ये पैसे लेकर जा सकते थे, किसी ने देखा नहीं था आपको। दीदी कैसी बातें कर रही है? कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देखता है। और वैसे भी हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि कभी किसी का हक का मत खाना, भले ही 2 रोटी कम खाना, पर किसी से छीन के मत खाना और चोरी मत करना। तो दीदी ये अमानत आपकी थी, अगर आज हम ये पैसे रख लेते ना और आपके पिताजी को कुछ हो जाता तो हम जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। धन्यवाद भैया, अगर आज हमें ये पैसे नहीं मिलते ना तो हमारे पापा शायद हमारे साथ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आप पे बहुत कृपा करेगा। नहीं दीदी, आप ये पैसे रखिए और अपने पिताजी का इलाज करवाइए, क्योंकि हमें पता है कि माँ बाप के ना होने का दुख क्या होता है। दीदी एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल तक ना मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए। जी भैया।